नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले 6 दिनों का छत्तीसगढ़ वेदर यानी छत्तीसगढ़ का मौसम। सबसे पहले देखते हैं कि कल यानी 22 अक्टूबर 2025 की मौसम की जानकारी और फिर देखेंगे 23, 24, 25, 26 और 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा रहेगा। तो आइए पहले देखते हैं कि कल छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कल छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, बालोद और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, सुकमा, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और सुकमा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है बीजापुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 23 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 22 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, गरियाबंद, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर और सुकमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 23 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, गरियाबंद, रायगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, दुर्ग, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कांकेर, दुर्ग, धमतरी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद, नारायणपुर, बालोद, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव। अभी तक आप देख रहे थे 24 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, नारायणपुर, कबीरधाम, बिलासपुर और बेमेतरा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बालोद, बीजापुर, सूरजपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, मुंगेली, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलौदाबाजार और गोरेला पेंड्रा मरवाही। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है गोरेला पेंड्रा मरवाही। अभी तक आप देख रहे थे 25 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, दुर्ग, गरियाबंद, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बीजापुर, कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, कोंडागांव और कोरिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर, सूरजपुर, नारायणपुर, बलरामपुर और बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और सुकमा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है दंतेवाड़ा। अभी तक आप देख रहे थे 26 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और सुकमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं दुर्ग, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ बस्तर, बलरामपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, जसपुर, नारायणपुर, बालोद, सुकमा, बीजापुर और कबीरधाम जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।